करंटली जो भी इंटरनेट पर सिचुएशन चल रही है, करंटली जो भी इंटरनेट पर लड़ाइयाँ चल रही है, करंटली जो भी अभी पॉलिटिक्स में गालियाँ पड़ रही हैं लोगों को, मुझे उससे एक चीज़ की याद आती है, नायक द रियल हीरो। ऐसी की मुझे याद आती है, पता है कि भाई अगर ये चीज़ें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो पाती कभी, तो ये सब चीज़ें क्या ट्रू हो सकती, ये सब चीज़ें क्या रियल हो सकती। देखो कुछ कुछ मामलों में तो कहा जा सकता है कि भाई हाँ दैट्स गोना बी रियल, ऐसी चीज़ देखने से ना अंदर से मजा सा आ जाएगा। अगर ऐसी चीज़ें सभ्य तरीके से होने लगी, सब लोग सुधर जाएंगे एंड हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक बेटर देश। एंड तुम लोग सोच रहे हो क्या ये सब चीज़ें कभी पॉसिबल हो सकती है? इस चीज़ का मैं आंसर शुरू में तुम लोग को देना चाहूँ। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से, मेरे जो भी फुद्दू माइंडसेट है, जो भी छोटा माइंडसेट है, उसके हिसाब से चीज़ें रियल हो सकती है। पता है क्यों? देख आने वाली जनरेशन ऐसे ही होने वाली है, आने वाली जनरेशन ऐसे होने वाली है, आने वाली जनरेशन ही उस गद्दियों पे बैठने वाली है एंड आने वाली जनरेशन कितनी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट लेगी, इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन लेगी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई फुद्दू माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू मी, जो भी मैं बकवास बोलता हूँ ऐसा समझ लो, वो ऐसे सब डिसीजन लेने वाली है एंड वी गोना इंप्रूव इट। एंड इसके लिए कम से कम समझ लो 30 से 40 साल लगने वाला है मोटा मोटा। अब बात लेके चल रहे हैं इस मूवी के पर्टिकुलरली। इस मूवी के अंदर जो भी सीन्स दिखाए गए हैं ना, आधे ज़्यादा तो भाई फुद्दू है, मैं ऐसे बात लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो भी तुम लोग समझ लो भाई, एक दिन के अंदर कोई भी बवाल नहीं मचा सकता है, एक दिन के अंदर कोई भी भौकाल नहीं मचा सकता। लाइक मैं अभी, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले ही उठा हूं एंड अभी 1:10 बज गए हैं, मुझे यही नहीं पता लगता कि भाई मैंने चाय कब पी, सुबह मैंने नाश्ता कब करा एंड शाम हो जाती है। एंड इन भाई साहब ने पूरी तख्ता पलट कर दी, इन भाई साहब ने पूरा देश ओवरऑल सुधार दिया। पता नहीं कैसे भाई, पता नहीं कैसे ये कौन सी सुपर पावर है, ऐसी सुपर पावर भाई मुझे भी चाहिए। तुम लोगों को क्या एक दिन के लिए सीएम बना जा सकता है? क्योंकि इस मूवी का ओवरऑल मोटिव ऐसा स्टार्टिंग फेज में यही था एंड मैंने जब इस चीज को सर्च करा इंटरनेट पे, तो हाँ भाई एक दिन के लिए नहीं, एक 31 आवर्स के लिए कोई बंदा सीएम बना था। क्रिटिकल, रिडिकुलस, हिलेरियस। तुम लोगों की भाई, तुम लोग बन सकते हो, नहीं बन सकते भाई, ये बहुत हार्ड होता है, इसमें कितने कितने साइंस लगने होते हैं तुम्हें नहीं पता है। दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट दैट इज इम्पॉसिबल ऑल्सो। कितने लोगों की तुम्हें साइंस लगने वाला है, कितने लोगों की तुम्हें सहमति लगने वाली है, यू डोंट नो इट। आगे बढ़ते हैं इसकी लर्निंग्स की। भाई जो भी इसके अंदर चीजें दिखाई गई हैं वो ज्यादातर फिक्शनल है। मीन्स ऑफ इट की बात लेके चले, जहां भी ये सब चीजें दंगे वगैरह हो रहे हैं, जहां भी ये सब चीजें बेकार वगैरह हो रही है, जहां भी घूसखोरी हो रही है, जहां पर भी मिलावट वाला सामान मिल रहा है, जहां पर भी छेड़छाड़ हो रही है, वहां पर नायक खुद ही कैसे पहुंच जाता है। एंड नायक खुद ही पहुंच जाता है तो वही टाइम मैनेजमेंट का सीन आ जाता है। एंड ऑल्सो तुम लोग सोचोगे कि भाई ये सब चीज रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होती तो इस तरीके से हो सकती थी, आई कैन रिलेट विद इट। बट ये बात लेके समझो कि भाई ये चीजें नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि ऐसे जूनियर लेवल पे भाई ये काम इतने धड़ल्ले से, इतने अच्छी तरीके से, इतने पॉलिश वे में करी जाते हैं जो हमें कभी पता ही नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ के ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं डेफिनेटली, बट काम इतनी सफाई से करा जा रहा है कि पता ही नहीं लग रहा है लोगों को। एंड पता लग रहा है ना तो भाई वो पकड़ा गया ना, एंड अपने यहाँ की लाइक पकड़ा गया, बेल पे बाहर आ गया, ये सब चीजें तो नॉर्मल होती ही हैं। इसकी तो भाई अपनी जुडिशरी की एकदम फ्रीडम कह लो। लाइक मैं ये भी कह लूँ, इसमें ये भी इंक्लूड कर लो कि भाई 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अपने यहाँ का लोग ऐसा कहता है। आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ या फिर बॉलीवुड वाली लाइन नहीं है, मुझे नहीं पता, एक बार कमेंट करके मेरे को सही करना तो। एंड नायक मूवी के अंदर एक प्यारा सा मोमेंट और आता है लव एंगल का, जिसको मैं कहना चाहूँ भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, कि भाई कुछ हो ना हो लौंडे की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, कुछ हो ना हो, ये चीज हो गई भाई, लौंडे सेट है, लौंडी का बाप सेट। आई थिंक ये सही मैनर है। तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। उस हिसाब से मूवी बहुत ज्यादा परफेक्ट नजर आती है। लाइक 2001 में आई थी, आई थिंक मैंने 2012 या 14 में देखी थी ये, और उसके बाद मैंने 5-6 बार इसको रिविजिट करा। बहुत ही ज़्यादा भाई अंदर से है ना कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ हो क्यों नहीं पा रही है? क्या हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सभ्य नहीं है कि भाई ऐसे टाइप ऑफ मूवी बना सकते हैं लेकिन ऐसे टाइप ऑफ चीज़ें रियल लाइफ में नहीं कर सकते? देखो रियल लाइफ में करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड टू इम्प्लीमेंट है। मैंने बता दिया कि भाई तुम्हें चीज़ें पता नहीं रहती हैं, पता लगती है तो वो सब चीज़ें फुद्दू हैं। लाइक एक कॉल वाला मेरे सामने एग्जाम्पल आता है कि भाई ऐसी चीज़ें बताओ और सीएम तुम्हारी खुद ही मदद करेंगे, ऐसे सब चीज़ें हैं। तेरी स्कूटी के एक भाग को अलग करके चोर बाजार में बेच दिया, जा ढूंढ ले जाकर। सर आप कौन बोल रहे हैं सर? सीएम। ये सब चीजें हो सकती है क्या पॉसिबल? मैं खुद भी लर्निंग में बहुत ज्यादा बैक एंड में जा रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं। नायक मूवी के अंदर लर्निंग्स बहुत ज्यादा ही क्लियर आउट है। नायक मूवी के अंदर वो चीजें दिखाई जाती है जो एक अंदर से ह्यूमन नीड है, एक लगता ही नहीं भाई ये सब चीजें होनी चाहिए, ये पॉसिबल होनी चाहिए। वो अंदर से पेन पॉइंट होता है ना हम सबके, उसको ट्रिगर आउट कराती है, लेकिन उसके बैक साइड को नहीं दिखाती, उसके बैक एंड को नहीं दिखाती कि भाई इन सब का काम क्या है, इन सब का काम और भी चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट के चलते पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा करके स्ट्रक्चर मान लो कि भाई यहाँ नीचे लेवल पर जो बंदा काम कर रहा है उसको
ऊपर पैसे देने, उसको फिर ऊपर पैसे देने, एंड उसको फिर ऊपर पैसे देना, एंड ऊपर जितना पैसा जाता है नीचे बहुतों के पास बहुत ही कम आ पाता है, एंड उतने बजट में उसे अपना भी घर पालना है, उसे ठेकेदार को भी देना है, एंड उसे सड़क भी बनानी है, उसे सब चीज़ें साफ भी करनी है, मैनेजमेंट भी लेके चलना है। सो दैट्स वाई चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी वाली हो जाती हैं, एंड दैट्स लर्निंग कांट बी इम्प्लीमेंट इन द रियल लाइफ। एंड मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, दैट्स डेफिनेटली इम्प्लीमेंट, बट कैसे हो सकती है कैसे नहीं, वी डोंट नो इट, वी डोंट हैव द लाइक एग्जाम्पल नहीं है। बट मैं ज़रूर कहना चाहूँ कि भाई इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, सीखने की बहुत ज़्यादा नीड है ऐसी मूवीज से जो हम लोग कभी करते ही नहीं है। लाइक बात लेकर चले, जब तक हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं डालेगा तब तक हम लोग सिविल सेंस का नारा ही लगा सकते हैं, तब तक हम लोग यही कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, मेरे को फॉलो करना चाहिए। बट हम लोग खुद नहीं करते हैं, हम लोग खुद इंप्लीमेंट करने लगे तब क्या होगा? आई थिंक आधी ज़्यादा चीज़ें सुधर जाएंगी खुद ही। बट खुद बस तब बात ही पता है जब हम लोग फॉलो करते हैं और सामने वाला बंदा नहीं करता है। उस दिन से हम लोग उस चीज़ को अनफॉलो करना चालू कर देते हैं। उस दिन से ना हम लोग ये सोचते हैं कि सब चीज़ें बेकार है, सिस्टम करप्टेड है। मैं बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन तो नहीं जा रहा हूँ यार, एंड यही मेन चीज़ है, यही मेन कोर है। यू कांट चेंज द ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ वन नाइट या फिर इन वन डिकेड। नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, एंड करना है तो भाई बहुत सारा टाइम लगने वाला, जो आई थिंक प्रैक्टिसेस चली रही होंगी बैक एंड में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत भी हूँ तो क्या कर लूँगा मैं, एंड मैं गलत हूँ तो तुम लोग मुझे करेक्ट करना है। ज़्यादा ही बोल देता हूँ आई थिंक मैं, एंड ये सब वीडियोस बनाने का कोई तर्क भी नहीं है कि भाई नायक मूवी की ये लर्निंग्स थी, नायक मूवी की वो लर्निंग्स थी। ऑल ओवर द चीज़ें जो समझ में आ रही है कि भाई हाँ, चीज़ें और एक्शनेबल हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहें, हम थोड़ा सा फुर्ती के साथ काम करें। जो काम एक दिन में हो सकता है उस काम को करने के लिए सालों क्यों लग जाते हैं, सालों कोर्ट केसेस में क्यों धक्के खाने पड़ते हैं, सालों कोर्ट में जाकर धक्के क्यों खाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर केस के लिए इतनी सारी फाइलें क्यों पड़ी हुई हैं, उनका सुनवाई क्यों नहीं हो रही, उन पर कोर्ट्स पे डेट क्यों मिली जा रही है। वी नो द आंसर, वी डोंट नो क्या है उसके पीछे रीज़न, क्या नहीं है, तुम लोग बताना कमेंट करके। आई थिंक बड़बड़ करने जाऊंगा तो मैं कुछ और भी बातें बोल दूंगा जो मुझे कभी बोलनी नहीं है, एंड अगर ऐसे ही करता रहा तो किस दिन भाई मैं भी चले जाऊंगा वहीं पीछे। तुम लोग देखते रहना, वीडियो बनाते रहूँगा मैं ऐसे वहीं जाके पीछे, इंटरनेट एक्सेस दे देना बस मुझे। क्या बकवास करता हूँ मैं, क्या ये फुद्दू वीडियो है। आई थिंक तुम लोग बताना तुम्हें कुछ लर्निंग्स मिली है कि नहीं मिली है, एंड नहीं मिली है तो भाई सॉरी फॉर इट, यू वाज वेस्टिंग योर टाइम। आई थिंक तुम लोग को मेरे को ओवर एक्टिंग देख के ही मज़ा आ गया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।